जयपुर में जो 500 साल पुराना गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने गए। और वो मुझे मेरे फैमिली में ही लेकर गए थे कि चलो कोई मानते थे तो लेकर गए। मैं इतना मानता नहीं था उस समय तक भी। मैं तार्किक हो गया था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं तार्किक हो जाते हैं। लेकिन मैं सत्य वचन बता रहा हूँ, पहली बार जब कपाट बंद हो गए थे, दर्शन जब हम करने तक पहुँचे बंद ही थे, लेकिन आधे घंटे 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब दूसरी बार कपाट खुले, जैसे ही खुले मेरी आंखों से आंसू बहते गए बहते गए बहते गए, रुक ही नहीं रहे रुक ही नहीं रहे रुक ही नहीं रहे। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो मानता भी नहीं हूँ इन सब चीज़ों को। तो मेरे यहाँ 2 सवाल हैं। कई लोग कई ठाकुर जी को मानते नहीं हैं, कई दूसरे धर्मों से जब हम बात करते हैं या दूसरे धर्मों की तरफ हमारी वीडियोज़ जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमारे भगवान थोड़े ही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी धर्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठाकुर जी सबके हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार? चाहे लाइट जलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे एसी चलाओ, करंट तो वायर से ही आएगा। जी भले ही वो वायर का करंट जा अलग अलग जगह रहा है, जी। पर करंट सेम है, वायर सेम है, हम्म, और सबको चाहिए करंट ही। तो कोई पंखा है मतलब कोई पंजाबी है, कोई लाइट है कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, पर सबको एक ऊर्जा तो चाहिए ना। और वो ऊर्जा जो है वो एक ही तत्व से आ रही है। उसी को विलग विलग रूपों में, विलग विलग भावनाओं में, विलग विलग तत्वों से लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। प्यास बुझनी चाहिए, पानी से ही बुझेगी। कोई गिलास में पी रहा है, कोई जग में पी रहा है, कोई बोतल में पी रहा है, पी तो पानी ही रहे ना। तो यह बात माननी पड़ेगी कि तत्व एक ही है। उनकी विचारधाराएं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग भले ही हो गई हों, हमारे पंथ अलग अलग हो गए हों, पर ठाकुर जी वही हैं, सब जगह वही विद्यमान है। अब आपकी स्थिति, आप तो कहते हैं, पर हम, मुझे तो नहीं लगता पंजाबी हिंदू एक ही हैं, कोई उनमें अंतर थोड़ी है, एक ही हैं। वो तो रसखान को भी अपना लेते हैं। जो रसखान एक मुगल का सेनापति है,